वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर करें। विलायत के डंके बज रहे थे। हबीब ने सोचा चलो हसन बसरी के पास चलते हैं, मौलाए कायनात के डायरेक्ट मुरीद और डायरेक्ट खलीफा हैं। मौला अली के मुरीद और खलीफा डायरेक्ट हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हबीब गए तो देखा कि महफिल सजी है और इमाम हसन बसरी अपनी महफिल में लोगों को नसीहत कर रहे हैं। नसीहत करते करते कहते लोगों तौबा कर लो, लोगों तौबा कर लो, कितने भी पापियों तौबा कर लो, कितने मुजरिमों तौबा कर लो, कितने भी गुनहगार तौबा कर लो। अपनी कैफियत में आते आते फरमाते लोगों तौबा कर लो, अल्लाह माफ कर देगा। और फिर कहते आज की तारीख में अगर हबीब सूदखोर भी तौबा करे अल्लाह उसको भी माफ कर देगा। वो तो दूर थे महफिल में, हिम्मत नहीं थी। जैसे सुना हबीब सूदखोर भी तौबा करे अल्लाह उसको भी माफ कर देगा, करीब आए, कहा हुजूर एक बार ये जुमला और कहे। और चोट लगी ना दिल पे कि लोग मेरी मिसालें दे रहे, एक बार कहें। इमाम हसन बसरी ने कहा आज की तारीख में अगर हबीब सूदखोर भी तौबा कर ले, जिसको लोग सूदखोर कहते हैं, अल्लाह उसको ही माफ कर दे। फिर करीब आए और कहा एक बार और कह दे ये जुमला। उन्होंने कहा आज अगर हबीब सूदखोर भी तौबा करे अल्लाह उसको भी माफ कर देगा। कदम पकड़ के आप गवाह रहना। हबीब ने तौबा कर ली। कहा तू कौन है? मैं हबीब सूदखोर। तौबा कर ली। तौबा कराई। कहा ऐसे नहीं काम चलेगा बेटा कि सबका हड़प कर ले तौबा कर ले, ऐसा नहीं। तौबा हर एक काम की अलग अलग है। जिसका माल लिया है याद है सबको लौटाना पड़ेगा, हाँ, वरना हर आदमी तो तौबा का फिर अच्छा तरीका के खूब जी भर करके हड़प कर लो, फिर उसके बाद किसी बड़े जलसे में कह दो अल्लाह तौबा हमने तो। ये नहीं है, ये नहीं है। तौबा के तकाजे, बेनमाजीपन से तौबा की, नमाज शुरू करो। जो कज़ा बाकी है उसको अपनी हैसियत के मुताबिक अदा करो, यही है नमाज। नमाज की तौबा यही है। फिर हक तलफी से तौबा की, जिसकी हक तलफी की अदा कर सकते तो करो, नहीं अदा कर सकते तो उससे भी तो माफी मांगो। बड़े मुफक्किर का जुमला, वो कहता है मुफक्किर, लोग दिल तोड़ते हैं बंदों का और माफी मांगते हैं अल्लाह से। हैं? दिल तोड़ा बंदे का, माफी मांग रहे अल्लाह से। अल्लाह फरमाता है हुकूकुल इबाद, यानी जब बंदे की हक तलफी की है, जब तक बंदा माफ नहीं करेगा अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। जिस बंदे की तौहीन की उसकी भी तो, उससे भी तो माफी मांगो। तो बहरहाल बात ये हो रही थी, कहा कि माल देना पड़ेगा, जिसका नहीं याद है उसके लिए अलग मसला है, बता दिया आप। हबीब ने कहा जो तकाजा है पूरा करूंगा, क्योंकि सच्ची तौबा की। बल्कि फरमाया हुजूर मैं क्या, मेरा माल क्या, सब अल्लाह की राह में वक्फ। खत्म बात कर दी। अब वहां से उठे सच्ची तौबा करके, सोचा घर जाए। इतने वक्त में अब भी वो बच्चे खेल रहे थे मोहल्ले, अब भी वो बच्चे खेल रहे थे। जैसे हबीब को देखा, कहा हटो हटो। हबीब अल्लाह का हबीब बनकर आ रहा। भाई व्हाट्सएप का दौर तो था नहीं, फेसबुक का दौर तो था नहीं। बताया किसने? कुरान कहता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह तौबा करने वालों को अपना महबूब बना लेता है। जिसको अल्लाह महबूब बना लेता है फिर उसको बंदों को भी महबूब बना देता, बंदों के दिलों में उसकी मोहब्बत उंडेल देता है, फरिश्तों को उसकी मोहब्बत अता कर देता है। तो कहा हटो हटो, हबीब अल्लाह का हबीब बन करके आ रहा है। अब दिल पे तो और ज्यादा चोट लगी, क्योंकि अब तो बदल चुके थे। या अल्लाह, पापी था, बदनाम था, बदनामे जमाना था, गुनाह करता था, ये था वो था। एक तौबा क्या की किसी को पता नहीं, तूने बच्चे बच्चे के दिल में मोहब्बत डाल दी। अब सबसे कट के तेरा होकर के रहूंगा। और फिर वो परहेजगारी, वो परहेजगारी, वो तकवा शियारी, अल्लाह अल्लाह। फिर उस हबीब के तकवे का ये आलम हुआ। एक कनीज 22 साल तक घर के अंदर रही, काम करती रही। एक दिन सामने आ गई तो पूछा तू कौन है? तो उसने हंस के कहा आपकी कनीजो 22 साल से आपके घर में रहती हूँ। अल्लाह की कसम 22 साल में मैंने तुझे कभी नजर भर के देखा भी नहीं। ये तकवे का आलम हुआ। फिर उसी हबीब को दुनिया ने हजरत हबीब अजमी के नाम से जाना। और ये हबीब अजमी वो है जो गौसे पाक के भी पीरों के पीरों में आते हैं और गरीब नवाज के भी पीरों के पीरों में आते हैं। ये सरकार लाडले मशाइख सो रहे, इनके
उनके भी मशाइख में उनका शुमार होता है, बंदा नवाज के मशाइख में उनका शुमार होता है। बल्कि फिर पता है क्या मकाम उनको अल्लाह ने अता किया, हबीब अजमी को क्या मर्तबा अल्लाह ने दिया। इतने मुत्तकी बने, इतने मुत्तकी बने। किसके हाथ में तौबा की? हसन बसरी के हाथ। एक दिन हसन बसरी उनसे मिलने गए, इमाम हसन बसरी मिलने गए। मगरिब का वक्त था, अज़ान हो गई, नमाज शुरू कर दी उन्होंने। किसने? हबीब अजमी ने। इमाम हसन बसरी आए, रुक गए। कुछ ख्याल हुआ होगा, कुछ भी हो सकता था कि ये अजमी है, मैं अरबी हूं, जो भी हो सकता था। हालांकि बुजुर्गों से हम ये तसव्वुरात तवक्कुआत जिस वजह से भी हो, रुक गए। या हो सकता है ये वजह रही हो कि तौबा मैंने करवाई, मेरा मुरीद है। जो भी हो सकता हो, जो भी ख्याल आ सकता हो, आया होगा, हमें इल्म गैब तो नहीं ना। तो इमाम हसन बसरी इतना जरूर है कि रुक गए। मगरिब हो गई, फिर इशा भी हो गई। ये अपनी खानकाह में आ गए, वो अपनी खानकाह में। रात को हसन बसरी की इबादत के दरमियान ऊँघ आई। इमाम हसन बसरी ने हजरत रब्बे जुल जलाल को ख्वाब में देखा, अल्लाह का जलवा देखा ख्वाब में। कुछ लोगों को इस पे तकलीफ है, ख्वाब में अल्लाह कैसे दिख सकता है। हमने कहा अहले सुन्नत का अकीदा पढ़ो। सबे सनाबिल शरीफ में लिखा है औलिया अल्लाह ने अल्लाह को ख्वाब में देखा है। इमाम आजम की सीरत में भी लिखा है। हाँ, कुछ लोगों को अज़म नहीं होता, उनका अपना मैटर है। अल्लाह कैसे ख्वाब में दिख सकता है? वही वो उसकी शान है। उसकी हकीकत को जब कोई पहचान नहीं सकता तो हमने ये थोड़ी ना कहा कैसे दिखा वैसे दिखा, हम कैफियत बता रहे हैं। हम तो ये भी कहते हैं, हमारा अकीदा है। किसी ने हमारे बुजुर्गों से पूछा अल्लाह को क़यामत में देखेंगे तो कैसे देखेंगे? कहा जाए सब देखेंगे तो बता देंगे कैसे देखेंगे। अकीदा इतना है कि देखेंगे, बस कैसे देखेंगे वो बता देंगे। बस हदीस में इतना आया, मेरे आका फरमाते हैं जैसे तुम चांद को देखते वैसे तुम खुदा को देखते। हालात क्या होंगे? वरना जब देखेंगे तब बताएंगे। नुज़तुल कारी उठाकर पढ़े, उसमें ही लिखा हुआ है। क्या अर्ज कर रहा था? इमाम हसन बसरी ने रब्बे जुल जलाल का जलवा देखा ख्वाब में। और जब जलवा देखा तो अल्लाह से अर्ज़ की, मौला मैं तो बस इतना चाहता हूं, बस मुझे इतनी मेरी चाहत है, जितनी इबादतें की है वो सब कबूल हो जाए। जितनी इबादतें की है सब कबूल हो जाए। इरशाद हुआ, हसन हमने तुझे मौका तो दिया था, हमने तुझे मौका तो दिया था, तूने उसका फायदा नहीं उठाया। मौला कब मौका दिया था? आज मगरिब की नमाज हबीब अजमी पढ़ा रहे थे, अगर उनके पीछे पढ़ लेते तो जो चाह रहे थे वो सब मिल जाते। उस दिन एहसास हुआ क्या? तौबा कराने वाला मुर्शिद, तौबा कराने वाला मुर्शिद, तौबा करने वाला मुरीद। लेकिन अल्लाह तौबा करने वालों की इज्जत कैसे बढ़ा। ये नहीं कह रहा हूं कि हबीब अजमी का मर्तबा इमाम हसन बसरी से बढ़ गया, मर्तबे की बात नहीं कर रहा हूं। अल्लाह तौबा करने वालों की शान बता रहा है कि तौबा करने वालों को तान मत दिया करो, उन पे लान मत किया करो, उनको ये मत कहा करो कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये सारे जाब्ते गंदे तुमने तैयार कर रखे। अल्लाह के यहाँ उसकी रहमत बेहद और बेशुमार है। जब कोई सच्चे दिल से तौबा करता है अल्लाह माफ कर देता है। बल्कि सुनो, जब कहीं दुनिया की हर अदालत में अगर मुजरिम इकबाल जुर्म कर ले, अपने जुर्म को कबूल कर ले, तो अदालतें सजा देती है। लेकिन मेरे अल्लाह की अदालत वो है, अगर बंदा इकबाल जुर्म करके माफी मांगे तो अल्लाह उसको अपना महबूब बना लिया करता है। इसीलिए तो हजरत महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मलफूजात में फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं मुत्तकी और तौबा करने वालों का नाम अमाल इक्वल होता है, बराबर बराबर होता है। कैसे बराबर होता है? किसी ने कहा मुत्तकी का नाम अमाल और तौबा करने वालों का नाम अमल दोनों बराबर बराबर कैसे होता है? तो फरमाते इसलिए बराबर होता है कि मुत्तकी वो है जिसने कोई गुनाह किया नहीं, मुत्तकी वो है जिसने कोई गुनाह किया नहीं, और ताइब तौबा करने वाला वो है गुनाह किया तो था मगर तौबा की वजह से सारे गुनाह मिटा दिए गए। इसलिए इसका नाम अमाल भी गुनाह से खाली, उसका नाम अमाल भी गुनाह से खाली। ये है तौबा की बरकत। तो आइए, जिंदगी में नमाजें तर्क हुई हो, जिंदगी में कोई बेहयाई का काम हो गया हो, जिंदगी के अंदर
हराम लुकमा मुंह में चला गया हो, या माज अल्लाह कोई सूद के धंधे में मुब्तला हो, या माज अल्लाह किसी ने शराब पिया हो, किसी ने नशा किया हो, किसी ने किसी औरत पर माज अल्लाह ही ताला जो है वो जुल्म किया, जबर किया, अल्लाह ने तौबा के दरवाजे खोल रखे हैं। सच्ची तौबा करो रब की बारगाह में। सुन्नी दावत इस्लामी का मकसद ये होता है इन महफिलों को सजाने का, ताकि हम अल्लाह की बारगाह में पलटे, रब की बारगाह में रुजू हों। यकीनन आप लोग दूर दूर से भी आए होंगे, नजदीक से भी आए होंगे। अलन शरीफ वालों से भी कहता हूं और आसपास के लोगों से भी कहता हूं, ये सवाद आजम अहले सुन्नत व जमात की आलमगीर तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी न किसी सिलसिले की तहरीक है, न किसी बिरादरी की तहरीक है, न किसी सियासी पार्टी की तहरीक है, न किसी खित्ते की है, न किसी कबीले की है, न किसी शख्सियत की है। ये तहरीक खालिस मदीने वाले मुस्तफ़ा जाने रहमत की तहरीक है, और इस तहरीक का मकसद एक है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। इस तहरीक का मकसद ये है, भटके हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल। इस तहरीक का मकसद ये है, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजों में इस्तिराब नहीं। आज ये तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी से जुड़े, जो जिस फील्ड से ताल्लुक रखता है उस फील्ड के एतबार से सुन्नी दावत इस्लामी से जुड़े, सुन्नी दावत इस्लामी के करीब आए। इस तहरीक का मकसद एक ही है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत का इश्क घर घर आम कर दिया जाए। ना गुनाह करेंगे, ना गुनाह करने देंगे, ना गुनाह करेंगे, ना गुनाह करने देंगे, ना खुद गुनाह के करीब जाएंगे, ना किसी को गुनाह के करीब जाने देंगे। अगर लोगों को गुनाह से बचाने के लिए चाहे जितनी मेहनतें करनी पड़े, चाहे जितनी तकलीफें उठानी पड़े, चाहे हमें कोई रुसवा कर दे, चाहे हमें कोई जलील कर दे, हर दुख उठा सकते हैं, हर तकलीफ उठा सकते हैं, हर मेहनत कर सकते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत की इस भोली भाली उम्मत को कभी जराइम के करीब नहीं जाने दे सकते, कभी गुनाहों के करीब नहीं जाने दे सकते। मेरी कौम के जवानों, बेशुमार गुनाहगार दिल हमारा इंतजार कर रहे हैं कि कोई आकर उनकी इस्लाह करे और उनको मुस्तफ़ा जाने रहमत का दर दिखा दे, उनको अल्लाह के घर की तरफ ले आए। आज ये मेहनत कीजिए, अपनी जवानी का सही इस्तेमाल कीजिए, अपने वक्त का सही इस्तेमाल कीजिए, सुन्नी दावत इस्लामी से जुड़िए और अपना रोल प्ले कीजिए। मेरे आका ने मौला अली से कहा था, ए अली, अगर तेरी वजह से एक बंदे को भी हिदायत मिल जाए, एक बंदा भी संवर जाए, सुधर जाए, तो ये पूरी दुनिया की नेमत से तेरे लिए बेहतर है। एक मकाम पे फरमाया, सुर को ऊँटों से बेहतर है। इसलिए आइए अपनी जिंदगी का, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करते हुए खुद भी नेक बनिए, दूसरों को भी नेक बनाइए, खुद भी इश्क रसूल के सांचे में ढलिए, दूसरों को भी इश्क रसूल के सांचे में ढालिए। कभी शैतान वसवसा दिलाता है कि मैं नेक नहीं हूं, मैं किसी को नेकी की दावत कैसे दूं, तो सुन लो, आप नेक नहीं हैं, फिर भी लोगों को नेकी की दावत दो। हो सकता है वो नेक काम कर ले और उसकी नेकी की वजह से अल्लाह हमें बख्श दे, ये भी तो हो सकता है। इसलिए आप नमाज के दाई बने, आप लोगों को सुन्नत मुस्तफ़ा सिखाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मैं दुआ करता हूं, अल्लाह हमारी जिंदगी में हमसे वो काम ले ले जिससे अल्लाह और उसके रसूल राजी हो जाएं। हमारी जिंदगियों में अल्लाह इनकलाब पैदा कर दे, हमें सच्चा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम बना दे, हमें सच्चा वलियों का गुलाम बना दे। हम लोग वलियों की जमीन पे रहते हैं, लेकिन रहने के बावजूद भी हम उनसे कोई सीखते नहीं। ये बुजुर्गान दीन, कोई मदीने मुनव्वरा से आया, कोई दिल्ली से आया, अल्लाह अकबर, कोई कहां से आया, कोई ईरान से आया, कोई इराक से